मेरा जो नुकसान था वो पूरा हो गया है। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला मैंने। मेरा जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो चुकी है और अब मेरे खातों में पैसा ना भेजें। ये अपील उन्होंने की है जो मालवीय नगर अग्निकांड में इंसानियत का फरिश्ता बनकर आए और कई जिंदगियां उन्होंने बचाई। आप ही सोचिए, अपने खाते में पैसा आना किसे अच्छा नहीं लगता। फायदा तो आपका ही है, लेकिन कुछ लोग फायदा नहीं देखते, वे आगे रखते हैं अपना ईमान और अपनी खुददारी। दरअसल 3 जून को मालवीय नगर के होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 22 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जो लोग होटल में फंसे थे उन्हें बचाने के लिए हौजरानी निवासी रियाजुद्दीन आगे आए। उनकी रजाई गद्दों की दुकान थी। उन्होंने दुकान से जितने हो सकते थे उतने गद्दे होटल की खिड़की के ठीक नीचे बिछा दिए, जिसमें लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। इस काम में उनका काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उन्हें अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया। वहीं आम आदमी पार्टी संजय सिंह और आप विधायक सोमनाथ भारती ने मिलकर उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी। अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे लोगों का शुक्रिया अदा कहते हुए कह रही हैं कि उनके खातों में पैसे और न भेजें क्योंकि उनके नुकसान की भरपाई हो चुकी है। जी मेरा जो नुकसान हुआ था सारे दुकान में, मेरा जो नुकसान था वो पूरा हो गया है। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला मैंने। रियाजुद्दीन मंसूरी। मेरा नाम अरमान मंसूरी है। होटल के सामने मेरी शॉप थी, रजाई गद्दे की। और जो आम लोगों ने हमारी सहायता करी, हमारा जो नुकसान था वो पूरा हो गया है। और हमें आगे कोई सहायता ना दी जाए, तो सहायता नहीं बनी। हमारा सहायता नुकसान पूरा हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। इस कांड में बचाव दल में हम लोग भी थे, हमारे सारे कदम थे। और मेरी इस देश से और देशवासियों से अपील है, सरकार से अपील है। अंकल ने जैसा कि बताया, अंकल का पूरा नुकसान रिकवर हो चुका है। 2-4-6 दिन में इनकी दुकान भी खुल जाएगी। अब जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, इस होटल के अंदर एक लड़की स्टाफ की मरी है जो झाड़ू पोछा करती थी, गरीब घर की। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उस बच्ची के घर तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि उसके घर में वो झाड़ू पोछा करने वाली थी। तो आर्थिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं क्या रही होगी उसकी, तो उसके घर तक मदद पहुंचाए। रियाजुद्दीन की इस सूझबूझ और तत्परता के कारण करीब 8 से 15 लोगों की जान सीधे तौर पर बचाई जा सकी। अगर उस वक्त वहां गद्दे ना होते तो कंक्रीट की सड़क पर गिरने से कई लोगों की मौत हो सकती थी या वे गंभीर रूप से अपंग हो सकते थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रियाजुद्दीन की दुकान का लाखों रुपए का कीमती सामान पूरी तरह बर्बाद और गंदा हो गया, लेकिन रियाजुद्दीन के चेहरे पर इसका कोई मलाल नहीं था। उन्होंने कहा, सामान तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो वो कभी वापस नहीं आती। मैंने वही किया जो उस वक्त एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनसे मुलाकात करने के बाद क्या कहा, सुनिए। कुछ दिनों पहले एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हौजरानी के इस इलाके में हुई, जहां पर एक होटल में आग लगने से 22 लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसे वक्त में जब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार कर रहे थे, इस इलाके के कुछ बहादुर साथियों ने उन लोगों की जान बचाने के लिए जिस बहादुरी का, जिस जज्बे का और जिस साहस का प्रदर्शन किया, मैं उन सब का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उनकी बहादुरी को नमन और सलाम करने के लिए आया हूँ। इतना ही नहीं, 8 बजे ही उस दिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री भाई सोमनाथ भारती जी यहाँ पे आ गए थे, लगातार यहाँ थे। रियाजुद्दीन भाई, जिनकी अपनी दुकान थी गद्दे की, इन्होंने अपने दुकान की, रोजगार की परवाह किए बगैर वो सारे गद्दे दे दिए, जिस पर करीब 15-16 लोगों ने कूद के अपनी जान बचाई। तो ये मानवता और इंसानियत का परिचय जो इस इलाके के लोगों ने दिया है, यही असली धर्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। मुश्किल वक्त में आप लोगों के काम आ सकें, ये नेकी ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपके खाते में दर्ज कराई है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनका हौसला ना गिरने पाए, इसके लिए हम सबको इनके साथ खड़े रहना है। रियाजुद्दीन भाई की पूरी दुकान और पूरे गद्दे जो इन्होंने लगाए वो सब खत्म हो गए। तो सहयोग के तौर पे हम अपनी ओर से 50,000 रुपए का सहयोग
कर रहे हैं अपनी सैलरी से, और बाकी आगे भी जो ज़रूरत होगी हम लोग इनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और यहाँ जितने साथियों ने उस वक्त बहादुरी का परिचय दिया, उनके साथ अपने घर पे भी उनको बुला के सम्मानित करूंगा सब। कि जिस वक्त ये घटना घटी, मैं तो शुरुआत के 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही आ गया था। फायर ब्रिगेड जो यहाँ से 3 मिनट की दूरी पे है, 2.5 मिनट की दूरी पे है, उसको यहाँ पहुंचने में 1 घंटा लगा। और इस कारण से जो जानें बच सकती थी वो हम बचा नहीं पाए। लेकिन जो क्षेत्रीय लोगों ने, आज संजय भाई हमारे आए हुए हैं, माननीय सांसद महोदय, जिन क्षेत्रीय लोगों ने उस दिन बहादुरी का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया, जो रियाजू भाई ने अपने गद्दे की दुकान से सारे गद्दे निकाल के उन लोगों के लिए रख दिया आगे, बगैर परवाह किए कि उनके बिजनेस का क्या होगा। आज उन साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, सलाम करने के लिए माननीय संजय सिंह जी खुद आए और ये सुनिश्चित करने आए कि इस प्रकार का जो कार्य है, ये नेकी का जो कार्य है, रुके नहीं। अगर ये ना होते उस दिन तो 15-16 लोग और जा चुके होते। इसलिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ से संजय भाई का धन्यवाद करूंगा कि वो इनका सम्मान करने यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ खड़े होने यहाँ पे आए हैं और अपने सैलरी से 50,000 रुपया की मदद करने रियाजुद्दीन भाई को आए हैं यहाँ पे। और जितने नौजवान साथियों ने उस दिन बहादुरी दिखाई, उनका सम्मान करने हैं। एक बार घर बुला करके भी सम्मान करेंगे। तो मैं क्षेत्र की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी नेकी काम रोकना नहीं है। सरकारें तो देखिए जिस प्रकार चल रहा है 2.5 मिनट का रास्ता अगर 1 घंटा में पूरी करेंगे तो नेचुरल सी बात है, लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन क्षेत्रीय लोगों के सूझबूझ के कारण आज बचाव हो गया। 1 लोग की और कल जान गई है भैया, तो संख्या हो जाएगी 22 टोटल। अब 5 लोग अभी एडमिट हैं, तो हम सब दुआ करें कि वो लोग अपने अपने घर जाएं, अच्छे हो जाएं। लेकिन ये बहुत दुख का समय रहा, दर्द का समय रहा। हम सब लोग एक साथ रहें, दुख में हम जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और उसी से हमारा बचाव हुआ है।